हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म क्या है संगत है और कौन सा युग्म क्या संगत या असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। या 2x प्लस 2y बराबर कितना है 10, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो पहला सॉरी, इसके पिछले क्वेश्चन में जिस तरह से हम लोग संगत असंगत निकाले थे उसी तरह से करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण x एक एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5, तो यहाँ a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर भी 1 होगा तथा q1 बराबर कितना होगा 5 होगा। समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है दोस्तों, a2 बराबर कितना होगा 2, a2 बराबर कितना होगा 2, b2 बराबर क्या होगा 2 तथा c2 बराबर भी क्या होगा, सॉरी c2 बराबर कितना होगा 10 होगा। अब अनुपात, अब क्या करते हैं, अनुपात 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 क्या होता है, a1/a2 कॉमा b1/b2 तथा क्या होता है q1/, a1 मेरा कितना है 1 है, बटा में कितना होगा 2, कोमा यहाँ भी कितना 1 बटा में कितना होगा 2 तथा c1 मेरा कितना है 5, c2 कितना है 10। ये कटेगा 5 के 5, 5 दूनी 10। यहाँ कितना होगा 1/2 कोमा 1/2 तथा कितना होगा 1/2। तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ a1/, देखिए यहाँ 1/2 बराबर भी क्या है 1/2 और बराबर क्या है 1/2। तब देखिए 1/2 1/2 1/2 है, इसलिए सूत्र से क्या होगा, सूत्र से a1/a2 बराबर क्या होगा b1/b2 बराबर क्या होगा c1/c2। इसलिए रेखाएं रेखाएं संपाती है, रेखाएं क्या होगा संपाती है, अर्थात फिर से अर्थात संपाती होने से क्या होता है, अर्थात इसका अनेक हल है, इसका अनेक हल है। अतः अतः क्या होगा, अतः यह संगत है, अतः यह क्या होगा संगत है, अतः क्या होगा यह संगत। अब जब संगत होगा तो संगत होने से इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। संगत होने से हम लोग को क्या बोल दिया है, ग्राफीय विधि से हल करना है। अब इसको लिखेंगे, अब ज्यामितीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए या ज्ञात करने के लिए, ठीक ना, प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक तथा 2 से 2 मान ज्यामितीय विधि से हल प्राप्त करने के लिए या फिर हल ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 तथा 2 से 2 मान प्राप्त करेंगे तथा इन्हें क्या करेंगे, तालिका में लिखेंगे, तालिका में लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ये जो ग्राफीय विधि से हम लोग बनाते हैं उसी तरह से करना है। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण एक आपका है दोस्तों, एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर कितना 5। यहाँ हम लोग तालिका बनाते हैं, ठीक है। तो तालिका में हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू लिखेंगे, यहाँ एक्स यहाँ पे वाई। अगर एक्स को हम लोग 2 मान लेंगे, अगर एक्स को कितना मान लेंगे 2, वाई का मान कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक आएगा। अब देखिए अगर इसको 1 मान लेंगे तो ये मेरा कितना आएगा 4 आएगा,
ठीक है। 1 + 4 = 5, समीकरण 2। समीकरण 2, समीकरण 2 मेरा कितना है 2x + 2y। 2x प्लस, इसको बांट दीजिए, 2x + 2y बराबर कितना होगा 10। फिर इसको तालिका बनाएंगे, ये क्या होगा x होगा, ये क्या होगा y होगा। अगर यहाँ पे हम यहाँ कितना मानेंगे 2 मानेंगे, इसको 3 मान लेते हैं, यहाँ 3 मान लेते हैं, इसको x को 3 मान लेते हैं। 3 3 दूनी क्या 6, 6 उधर जाएगा तो कितना होगा 4, तो 4 होगा, ये 2 होगा, तो देखिए यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं, ठीक ना। 3 3 और 2 गुना होगा, 3 दूनी कितना 6, उधर जाएगा तो क्या होगा -6, यानी 6 में 10 में 6 माइनस होगा तो कितना होगा 4, ये 2 भागा जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है कि नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, अगर यहाँ पे मान लेते हैं 5, 5 दूनी 10, अगर इसको कितना मान ले 5 मान ले, 5 मान लेते हैं, ठीक ना। अगर इसको 5 मान लेते हैं x को, 5 दूनी 10, उधर जाएगा तो -10, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करते हैं, अब ग्राफीय विधि से, अब ग्राफीय विधि से क्या करेंगे, अब ग्राफीय विधि से, ठीक ना, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को क्या करेंगे, बिंदु ए में क्या आएगा 2 3, कितना आएगा 2 3, कोमा बी में क्या आएगा 1 4, 1 4, कोमा सी में कितना आएगा 3 2, तथा डी में कितना आएगा 5 0, 5 0 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो अब हम लोग को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब क्या करना है हम लोग को, ग्राफ बनाना है। समझ में आ गया। तो ग्राफ हम पहले से ही ग्राफ यहाँ पे हम पेज लेके रखे हुए हैं, ग्राफ के पेज। ग्राफ पेज देख देख लीजिए, ग्राफ पेज लिया हुआ है। तो इसमें हम लोग का जो मान था, हम लोग मान बनाया था कितना, बिंदु का मान कितना है 3 2, ठीक ना। 3 2, ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 3 2, बी का मान आपका है, आपका बी का मान है 1 4, 1 1 4। सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान आपका है 3 2, 3 2, फिर कितना 3 2, डी का मान कितना है 5 0। ये हमको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया है, 2 3 होगा, ये 2 3 है, ठीक ना। कितना है 2 3, तो ए बिंदु का मान 2 3, 2 यहाँ है, 3 आपका यहाँ होगा, ठीक ना। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 3, 2 3 आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 3, इसका नाम क्या होगा ए 2 3, ठीक है। दूसरा बिंदु का 1 4, दूसरा बिंदु का नाम क्या है 1 4, 1 और 4, एक यहाँ है 4 यहाँ, यहाँ पे होगा पी नंबर, पी नंबर क्या 1 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या रूलर की सहायता से इसको मिला देंगे। ये क्या था, समीकरण क्या था, x + y = 5, ये समीकरण 2 था। दूसरा देखिए 3 और 2 है, 3 और 2, 3 और 2 कहाँ पे होगा, 3 और 2 यहाँ पे होगा, 3 और 2 क्या होगा 3 नंबर पे 3 2, इसी लाइन पे होगा। डी देखिए 5 0, 5 और 0 यहाँ पे होगा, डी डी कितना होगा 5 0, ये है क्या है 2x + 2y बराबर कितना 10। देखिए संपाती है ना, रेखाएं क्या है संपाती है,
रेखाएं क्या संपाती है, इसलिए कभी कटेगा नहीं, संपाती केवल उसी लाइन में ले करेगा, उसी लाइन में क्या होगा जाएगा, ठीक ना। रेखाएं क्या होगा संपाती है, रेखाएं क्या है संपाती है, रेखाएं संपाती है, रेखाएं संपाती है, अर्थात इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है या फिर डायरेक्ट अनेक हल है, अनेक हल। समझ में आ गया, कितना दूर समझ में आ गया आप लोग? ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए वो वाला जो बनाए थे हम लोग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वाला जो बनाए हैं हम लोग अभी, तभी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक्स माइनस को सॉल्व करते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 8, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। 3x माइनस 3y बराबर कितना है 16, तो समीकरण 2, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, a1 बराबर 1 कोमा b1 बराबर -1 तथा c1 बराबर कितना होगा 8। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना होगा a2 बराबर 3 कोमा b2 बराबर कितना -3 तथा c2 बराबर कितना होगा 16। समझ में आ रहा? अब देखिए, अब अनुपात, अब अनुपात, अनुपात कितना होता, a1 बाई a2 कोमा b1 बटे b2 तथा कितना होता है c1 बटे c2। a1 आपका कितना है 1/3, 1/3 कोमा -1 बटे -3 तथा 8 बटे कितना है 16। ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ये 8 के 8, 8 दूनी 16 बचेगा, एक है ठीक ना, एक है। यहाँ कितना बचेगा 1/3 कोमा 1/3 तथा 1/2। क्या लिख सकते हैं यहाँ 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन बराबर होगा 1/2 का नहीं होगा, इसलिए काट दिए। 1/3 बराबर होगा 1/3 का, लेकिन बराबर नहीं होगा किसका 1/2 के। सूत्र से, सूत्र से a1 बाय a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है क्या c1/c2 के, c1/c2। इसलिए रेखाएं क्या होगा, इस कंडीशन में होने से क्या होता है रेखाएं समांतर होती है, इसलिए रेखाएं समांतर है, समांतर है, अर्थात इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अतः यह, अतः यह असंगत है। ठीक है, संगत और असंगत, अगर कोई भी हल निकलता है तो उसको संगत बोलते हैं, और कोई भी हल नहीं निकलता तो क्या बोलते हैं उसको असंगत बोलते हैं। अगर असंगत हो गया तो इसको हल करने का जरूरत नहीं है, इन्फर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए असंगत जब भी हो जाता है ना तो इसको ग्राफी विधि से हल करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, इसको समीकरण है। देखिए आप सोचिएगा कि ये बराबर के उस साइड में था पहले वाला क्वेश्चन में, लेकिन इसमें इधर है, तो अगर दोनों समीकरण में बराबर के पहले है तो आप मान सकते हैं। समीकरण 1 इसको मान लिए 4x माइनस 2y माइनस कितना है 4 बराबर कितना होगा 0, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a1 बराबर कितना होगा 2 कोमा b1 बराबर 1 तथा c1 बराबर कितना होगा -6। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a2 बराबर कितना होगा 4 कोमा b2 बराबर कितना होगा -2 तथा c2 बराबर कितना होगा -4। कितना होगा अब अनुपात, अब अनुपात a1 बाय a2 कोमा b1/b2 तथा c1/c2 होगा कि नहीं होगा। अब a1 मेरा कितना था 2 बट्टे कितना होगा 4 कोमा 1 बट्टे कितना होगा -2 और बराबर में कितना है
बराबर में कितना है, बराबर में आपका यहाँ पे देखिए 1/4 हो गया, 1/, कितना हो गया -2 हो गया, और यहाँ कितना था आपका -6 था, -6 में -4, ये देखिए 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये देखिए माइनस माइनस कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आएगा 1/2, कमा 1/-2 तथा 3/2, इसको यहाँ 1/2 बराबर होगा 1/-2 के, 1/2 बराबर होगा 1/-2 के, नहीं होगा ना तो काट देते हैं यहाँ, पर ये भी बराबर नहीं होगा किसका, 3/2 का, 3/2 का। सूत्र से A1/A2 बराबर नहीं है क्या B1/B2 का। जब इस कंडीशन में अगर आ जाता है तब, इसलिए क्या होता है, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है, अर्थात क्या होगा, इसका केवल एक हल है, अर्थात इसका केवल एक हल है। अतः क्या होगा, अतः अतः यह संगत होगा कि असंगत होगा, संगत होगा, अतः यह संगत है, संगत है। एक भी अगर हल नहीं कर रहा तो क्या होगा, संगत होगा, और संगत होगा तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। अब ज्यामितीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए समीकरण एक तथा दो से दो मान प्राप्त करेंगे तथा इन्हें तालिका में लिखेंगे, तालिका में लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना। अब समीकरण एक लिख सकते हैं, समीकरण एक आपका है क्या, 2x प्लस, इसको हम लोग वहीं पे करते हैं, ठीक ना, हम लोग अच्छा रहेगा यादों में। समीकरण एक क्या है, 2x+y, 2x+y -6 बराबर 0। यहाँ आपका क्या आएगा, x आएगा, y आएगा, तो x के जगह पे अगर हम लोग कुछ भी अगर रखेंगे, एक रख रहे हैं, ये तो आपका उधर चल जाएगा, ये आपका 6 उधर चल जाएगा, ठीक ना, ये 6 कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा, मतलब बराबर 6, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रफ बना रहे हैं, ठीक ना, ये 2x+y बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये मान लीजिए। तो x के जगह पर 1 रखेंगे, अगर x के जगह पे क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो ये 2 हो जाएगा, 2 होगा, 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा, यानी आपका क्या बचेगा, 4। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हम 2 रख रहे हैं, 2 2 दुगनी कितना होगा, 4, उधर जाएगा तो क्या होगा, -4 होगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, है कि नहीं, 2 दुगनी 4 हो रहा, 4 उधर जाके क्या होगा, 6 माइनस होगा, 6 माइनस 4 कितना होगा, 2, 2 आ रहा, समीकरण 2। ये देखिए समीकरण 2 मेरा क्या है, 4x-2y, 4x-2y माइनस कितना है, -4 बराबर 0। फिर ये कंडीशन आपका क्या होगा, 4x-2y बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फिर से क्या कीजिए, तालिका बनाइए ना रे बाबा, ये x क्या होगा, y, ये x ये y, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए एक मान लिए, यहाँ पे क्या मान, एक, चलिए एक मान लेते हैं ना, एक मान लिए, तो उधर यहाँ 4 होगा, +4, उधर जाके क्या होगा, -4 होगा, उधर जाके क्या होगा, -4, यानी 0 हुआ कि नहीं हुआ, उधर जाएगा तो क्या होगा, -4 यानी 0 होगा, 0 हो गया, इधर भागा में जाएगा तो ये क्या पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा, अगर यहाँ हम 2 मान लेंगे, 2 2, तो 4 दूनी कितना होगा मेरा 8, 2 मान लें,
4 दुगने कितना होगा 8, तो उधर जाके क्या होगा -8 होगा। तो 4 -8 मतलब -4 बचेगा, -4 बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा। देखिए इसको इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दो, ये कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, -2y बराबर कितना 4। ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा -2y बराबर कितना बचेगा -4 बचेगा, ठीक ना। माइनस माइनस कट जाएगा उधर, 2 दूनी 4, यानी y का मान कितना आएगा 2 आएगा। y का मान कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। समझ में आया ना। चलिए अब क्या करते हैं, अब ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए प्राप्त मानों को, प्राप्त मानों को बिंदु ए क्या होगा 1 4 बी 2 2 सी कितना होगा 1 0 तथा डी 2 2 के रूप में व्यक्त करेंगे, व्यक्त करेंगे, ठीक है। चलिए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पे चलिए हम लोग 1 सेकेंड, आपका है 1 4 2 2, ठीक ना, 1 4 2 2 1 0, 1 4 2 2 1 0, 1 4 2 2 1 0 पे इसको लेते हैं। यहाँ था ए नंबर वाला जो आपका था, आपका क्या था, सॉरी, ए नंबर में क्या था 1 4, बी नंबर में क्या था 2 2, सी नंबर 1 0, फिर क्या था डी में 2 2, ठीक ना, यही शायद था। 1 सेकंड मिला लेते थोड़ा सा। आपका क्या है, आपका है 1 4 2 2 1 4 2 2, यहाँ 1 0 2 2 1 0 2 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 4 ए नंबर पे 1 4 यहाँ पे आएगा, ए नंबर पे 1 4, ठीक है। बी नंबर में क्या है 2 2, बी नंबर में क्या 2, यहाँ 2, बी नंबर में क्या आएगा 2 2। इसका समीकरण, इसको हम लोग क्या करेंगे रूलर का मदद से इसको मिलाएंगे। रूलर का सहायता से थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग मिला दिए इसको। दूसरा समीकरण दीजिए 1 0, 1 0 आपका क्या होगा यहाँ पे होगा, 1 0 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, सी नंबर पे 1 0 यहाँ पे लिख दिए। डी नंबर पे क्या है ये है, डी नंबर पे आपका ये ही है, डी नंबर पे क्या है 2 2, यही वाला है, ठीक ना। तो इसको फिर से यहाँ पे काटिए, दोनों काटिए यहीं पे। हाँ ये हो गया, देखिए समीकरण का आप नाम लिख दीजिएगा, समीकरण का जो नाम था, समीकरण का आप नाम लिख सकते हैं 2x + y - 6, 2x + y, अब 2x + y - 6 बराबर 0। इधर वाला समीकरण का नाम लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं 4x - 2y - 4, 4x 4x - 2y - 6 बराबर 0, ये लिख सकते हैं। अब आपका क्या आंसर क्या होगा देखिए,
दोनों रेखाएं हैं, यहाँ क्या होगा, दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या होगा, बिंदु 2 2 पर प्रतिच्छेद छेद करती है, अर्थात x बराबर कितना होगा, 2 तथा y बराबर कितना होगा, 2। x का मान भी कितना होगा, 2, y का मान भी क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। चलिए अगला, इसी का क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, का अगला, यहाँ अगर कोई समीकरण देख लीजिए आप, अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं किया तो कर लीजिए। अगला ये क्या है, इसी उस सेम क्वेश्चन है, उसी का सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर कितना होगा, 0। समीकरण 1 मान लेंगे। 4x माइनस 4y 4y माइनस कितना होगा, 5 बराबर कितना होगा, 0। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, a1 बराबर 2 b1 बराबर -2 तथा c1 बराबर कितना हो, -2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से a2 बराबर कितना हो, 4 b2 बराबर क्या हो, -4 तथा c2 बराबर कितना हो, -5। अब अनुपात, अब अनुपात, अनुपात क्या होगा, अनुपात कितना होगा, a1 बाय a2 b1 बटे b2 तथा c1 बटे c2, यही होगा कि नहीं होगा, c1 बटे c2। a1 मेरा कितना है, 2 बटे कितना होगा, 4 -2 बटे -4 तथा -2 बटे -5। ये 2 1 के 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कटेगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, माइनस माइनस कटेगा, ये कितना आएगा, 1/2 आएगा। ये कितना आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 तथा ये कितना आएगा, 2/5 आएगा। ठीक ना, 2/5, 2/5। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसका, 2/5 के। ये होगा कि नहीं होगा, ये देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ 2/5। सूत्र से, सूत्र क्या होगा दोस्तों, सूत्र से a1 बाय a2 बराबर है किसका, b1 बटे b2 का, और बराबर नहीं है किसका, c1 बटे c2 का, बराबर नहीं होगा किसका, c1 बटे c2 का। अतः इसलिए क्या होगा, इसलिए क्या होगा, रेखाएं समांतर है, इसलिए रेखाएं, रेखाएं क्या होगा, समांतर है, समांतर है। अर्थात जब रेखाएं समांतर होता है ना, तो क्या होता है, रेखाएं समांतर होने से इसका कोई भी हल नहीं, अर्थात इसका कोई हल नहीं है, अर्थात इसका कोई हल नहीं है, अर्थात इसका कोई हल नहीं है। अतः यह क्या होगा, अतः यह असंगत है, असंगत है। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी दोस्तों। देखिए कम से कम एक हल निकलना चाहिए, तभी क्या होगा, संगत होगा, नहीं तो ये होगा क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोग को सभी को ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन है पूरा सॉल्व हो गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन अगला वीडियो में आप लोग मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।